जब दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों, बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्र में इंसान को जिंदा रहने की चुनौती दी जाती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, बियर ग्रिल्स। उनके लिए जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक शिक्षक है। भूख, प्यास, ठंड, डर और अकेलापन, इन सब के बीच कैसे जिंदा रहना है, यही उनकी पहचान बनी। लेकिन टीवी पर दिखाई देने वाला ये निडर इंसान हमेशा से ऐसा नहीं था। बियर ग्रिल्स की कहानी में बचपन के सपनों से लेकर सेना के कठिन प्रशिक्षण, एक भयानक दुर्घटना, मौत के बेहद करीब पहुंचने और फिर दुनिया के सबसे मशहूर सर्वाइवल शो तक का सफ़र शामिल है। बियर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट में हुआ। बचपन से ही उन्हें समुद्र, पहाड़ों और रोमांच से बहुत लगाव था। उनके पिता रॉयल मरीन से जुड़ रहे थे और उन्होंने बियर को बचपन से ही बाहरी दुनिया को समझने, नाव चलाने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने जैसी चीज़ों में रुचि पैदा की। बियर को सामान्य और आरामदायक जिंदगी से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण चीज़ें आकर्षित करती थी। उन्हें लगता था कि इंसान अपनी सीमाओं को तभी समझ सकता है जब वो खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालता है, और यही सोच धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन गई। युवा होने के बाद बियर ग्रिल्स ने ब्रिटिश सेना में जाने का फैसला लिया। उन्होंने स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के साथ प्रशिक्षण लिया। SAS की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन आर्मी ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। यहाँ सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी जरूरी होती है। लंबी दूरी तक चलना, कम भोजन में काम करना, खराब मौसम सहना और लगातार दबाव में निर्णय लेना, इन अनुभवों ने बियर को मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनाया। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए इससे भी बड़ी परीक्षा तैयार कर रखी थी। 1996 में बियर ग्रिल्स जाम्बिया में एक पैराशूट दुर्घटना का शिकार हो गए। लैंडिंग के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर चोट लगी। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 21 साल थी। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और क्या वो भविष्य में सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। बियर को लंबे समय तक इलाज और पुनर्वास से गुजरना पड़ा। उन्हें दोबारा चलने और अपनी शारीरिक क्षमता वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये हादसा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। जहां कोई दूसरा व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता, वहीं बियर ने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया और आखिरकार एक ऐसा काम किया जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। साल 1998 में बियर ग्रिल्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश पर्वतारोहियों में अपना नाम बनाया। एवरेस्ट सिर्फ ऊंचाई नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी, बर्फीला मौसम, तेज हवाएं और शरीर पर पड़ने वाला जबरदस्त दबाव इंसान की परीक्षा लेते हैं। बियर के लिए ये सिर्फ एक पर्वतारोहण अभियान नहीं था, ये उनके उस विश्वास की जीत थी कि दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को खत्म नहीं किया था, बल्कि उस दुर्घटना के बाद उन्होंने खुद को और ज़्यादा चुनौती देने का फैसला किया। बियर ग्रिल्स की लोकप्रियता बढ़ने लगी और आखिरकार उन्हें टेलीविजन पर सर्वाइवल से जुड़े कार्यक्रम करने का मौका मिला। इसके बाद आया वो शो जिसने उन्हें दुनिया के घर घर में पहुंचा दिया, मैन वर्सेस वाइल्ड। ये जगह बेहद खतरनाक है। पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। इसे पार करना आसान नहीं है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम पीछे आ जाते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स। इस शो में बियर को दुनिया के अलग अलग खतरनाक वातावरणों में छोड़ दिया जाता था। कभी घना जंगल, कभी बर्फीले पहाड़, कभी रेगिस्तान, कभी समुद्र का किनारा और कभी ऐसी जगह जहां सामान्य इंसान कुछ घंटों में ही मुश्किलों में पड़ सकता था। बियर का लक्ष्य होता था सभी खतरों का सामना करके सुरक्षित बाहर निकलना। मैन वर्सेस वाइल्ड की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ खतरनाक जगह नहीं थी, असल आकर्षण था बियर का सोचने का तरीका। वो बार बार दर्शकों को बताते थे कि सर्वाइवल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ताकत नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता है। अगर आप जंगल में घबरा गई तो आपकी ताकत भी बेकार हो सकती है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपको सबसे पहले पानी ढूंढना होगा। अगर रात आने वाली है तो आपको आश्रय की व्यवस्था करनी होगी। अगर रास्ता खो गया है तो बिना सोचे भागने के बजाय स्थिति का आकलन करना होगा। यानी बियर का असली हथियार चाकू या रस्सी नहीं था, उनका सबसे बड़ा हथियार था दिमाग और इच्छा शक्ति। बियर ग्रिल्स खुद को ऐसा इंसान नहीं बताते जो कभी डरता ही नहीं। उनकी सोच ये है कि डर इंसान का दुश्मन नहीं है, बल्कि डर आपको खतरे का एहसास कराता है। समस्या तब होती है जब डर आपके फैसले लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। उनकी जिंदगी से एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है। बहादुरी का मतलब डर खत्म हो जाना नहीं है, बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यही कारण है कि उनके सर्वाइवल कार्यक्रमों में सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं बल्कि मानसिक संघर्ष भी दिखाई देता है। अच्छा हुआ मिल गया।
आदिवासी औरतें तो अक्सर ये सांप मिलते ही इनका सर काट लेती थी और झटका देकर इनकी गर्दन तोड़ देती। पर मुझे ये काम ध्यान से करना होगा, कहीं ये सांप मुझे ही ना काट ले। और ये काम बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि गर्दन टूट जाए। बियर ग्रिल्स ने दुनिया के कई कठिन वातावरण में काम किया है। उनके शो में वो कभी कीड़े मकोड़े खाते हुए दिखाई देते हैं, कभी कठिन चट्टानों पर चढ़ते हैं और कभी बेहद सीमित संसाधनों के साथ रास्ता खोजते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा ये दिखाना रहा कि जब इंसान के पास आधुनिक सुविधाएं नहीं होती तब उसकी मूलभूत क्षमताएं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज हमारे पास घर, बिजली, इंटरनेट, गाड़ियाँ और भोजन की आसान उपलब्धता है, लेकिन प्रकृति के बीच ये सारी सुविधाएं अचानक गायब हो जाए तो इंसान को अपनी बुनियादी समझ पर वापस लौटना पड़ता है। और बियर इसी बदलाव को अपनी यात्राओं के माध्यम से दिखाते हैं। बियर ग्रिल्स की कहानी सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, उनकी जिंदगी का एक बड़ा संदेश है। आराम की जिंदगी हमेशा मजबूत जिंदगी नहीं बनाती। मुश्किलें इंसान को अपने बारे में ऐसी बातें सिखाती हैं जो आराम के समय कभी पता नहीं चलती। जब आपके पास भोजन कम हो, पानी कम हो और रास्ता दिखाई न दे, तब आपको अपनी असली मानसिक ताकत का पता चलता है। बियर के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है। उनके विचारों में जीवन को पूरी तरह जीना, चुनौतियों को स्वीकार करना और डर के बावजूद आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। वो अक्सर युवाओं को ये संदेश देते हैं कि अपनी जिंदगी को सिर्फ आराम के पीछे मत लगाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुद पर गर्व हो। दुनिया बियर ग्रिल्स को एक खतरनाक सर्वाइवल एक्सपर्ट के रूप में देखती है, लेकिन उनके लिए परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने सारा ग्रिल्स से शादी की और उनके 3 बेटे हैं। टीवी पर जहां वो खतरनाक जंगलों में दिखाई देते हैं, वहीं निजी जीवन में वो एक पति और पिता की भूमिका निभाते हैं, और यही उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। दोस्तों, बियर ग्रिल्स की सफलता को सिर्फ किस्मत से समझना मुश्किल है। उनके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जहां उन्हें हार मानने का कारण मिल सकता था, लेकिन उन्होंने हर बार अपने अनुभव को अगले कदम की ताकत बनाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये नहीं कि उन्होंने कितने खतरनाक स्थानों पर सर्वाइवल किया, बल्कि ये है कि उन्होंने लाखों लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि इंसान अपनी कल्पना से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकता है। बियर ग्रिल्स की कहानी हमें एक सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, कभी रास्ता साफ नहीं होगा और कभी डर इतना बड़ा होगा कि आगे बढ़ना मुश्किल लगेगा। लेकिन ऐसे समय में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। और बियर ग्रिल्स की पूरी यात्रा इसी सोच का उदाहरण है। धन्यवाद।